क्या आपने कभी सोचा है हम हर साल होली क्यों जलाते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपी है भक्ति, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत की सबसे बड़ी कहानी? आज हम जानेंगे होलिका दहन का असली रहस्य। बहुत समय पहले एक असुर राजा हुआ करता था। नाम था हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने अनेक वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मार पाए और ना ही कोई पशु, ना मैं घर के अंदर मरूं और ना ही घर के बाहर, ना धरती पर ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से और ना ही शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। अब राजा को बहुत अहंकार हो गया था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वह एक छोटा सा बालक था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए अपार भक्ति थी। हिरण्यकश्यप चाहता था कि जैसे उसकी दोस्त उसकी प्रजा केवल उसी का नाम जपती है, ऐसे ही प्रहलाद भी उसका नाम जपे। लेकिन प्रहलाद कहता, भगवान आप नहीं, मेरे श्री हरि विष्णु है। राजा क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। उसे सांपों के बीच फेंका गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी हाथियों के पैर तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसे बचा लेते, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी नहीं हारती। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को भगवान से वरदान प्राप्त था कि वह कभी अग्नि में नहीं जलेगी, और योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, और वैसा ही किया गया। आग जलाई गई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन जो सोचा था हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया, क्योंकि वरदान का उपयोग छल और कपट के लिए नहीं किया जा सकता। अब हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाते हुए प्रहलाद से कहा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हर जगह हर दिशा में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। तब राजा ने एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या इसमें भी भगवान है? प्रहलाद ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया, वहां से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा मनुष्य आधा सिंह। तभी आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकश्यप, न दिन का समय है और न ही रात का, संध्या का समय है। ना तो घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर, घर की चौखट पर है। ना यह मनुष्य है और ना ही पशु, यह आधा मनुष्य और आधा पशु है। ना तो धरती पर है और ना ही आकाश पर, क्योंकि भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघ पर बिठाया हुआ था। ना इसके हाथ में अस्त्र है और ना ही शस्त्र। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका वध किया। होलिका दहन हमें सिखाता है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित ही है। सच्ची भक्ति की हमेशा रक्षा होती है। अधर्म पर धर्म की जीत एक दिन अवश्य होती है। होलिका की यह अग्नि प्रतीक है हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जलाने का। इस होली जब आप भी होलिका दहन देखें तो केवल लकड़ियां नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को भी जला दीजिए। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।